चलो ठीक है बेटा, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपको कायदे से पढ़ना है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना एमओए के कन्वर्जन की बात आप कायदे से कर सकते हो, मतलब कन्वर्जन कह रहा हूं, मतलब एमओए में जो चेंजेस हैं, चेंज का आप यहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक बात ध्यान रखना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में कई तरह कंपनियां, जैसे आप ओपीसी का अलग मैटर रहेगा, है ना, प्राइवेट कंपनी का अलग रहेगा, पब्लिक कंपनी का अलग रहेगा, एनपीओ का अलग रहेगा। तो इन सबके इनकॉर्पोरेशन में आप देख लोगे। ठीक है, जैसे आपको बात करना रहेगा ओपीसी में नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट में नंबर और पब्लिक में। ठीक है, फिर एनपीओ में। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। फिर ओपीसी का कन्वर्जन, प्राइवेट में प्राइवेट का, पब्लिक में पब्लिक का, एनपीओ में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखो कि एक सीरियल में चलोगे, एक पढ़ लोगे, कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कायदे से क्लियर करना रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर शेयर कैपिटल की बात कर लोगे आप। कैपिटल क्या है, कैपिटल कितने तरह की होती है, शेयर कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। ठीक है, ईएसओपी क्या है, इंप्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान क्या है, राइट इशू क्या है, फ्रेश इशू क्या है, बाई बैक क्या है, इन सब पे आप 10 नंबर के क्वेश्चन को एकदम कायदे से तैयार कर लेने वाले। फिर से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको एकदम आप कायदे से तैयार कर लोगे। फिर डिबेंचर, ठीक है, शेयर कैपिटल में चाहे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो, पूरा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को आप पढ़ लेना है। फिर उसको इक्विटी शेयर कैपिटल को भी कायदे से पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अच्छा, इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग आगे, प्रॉस्पेक्टर। प्रॉस्पेक्टर क्या है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपको कायदे से कवर करना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, एक टॉपिक रहेगा आपका वाइंडिंग अप, मतलब कंपलसरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी का वाइंडिंग अप कब होगा। ठीक है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखो, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका परमानेंट रहेगा, इसको आपको कायदे से कवर कर लेना रहेगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें बात होगा डायरेक्टर्स का। ठीक है, डायरेक्टर वाले चैप्टर से आपको ध्यान में रखना है, इसमें डायरेक्टर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, डायरेक्टर कितने तरह के होते हैं, ये सारी बात। वुमेन्स डायरेक्टर आपको पता है कि जब से नया कंपनी एक्ट आया, वुमेन्स डायरेक्टर को कंपलसरी कर दिया एक तो। ठीक है, फिर डीन है। फिर ध्यान रखना इसका अपॉइंटमेंट, इसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसका रिमूवल, ये सारा आपको कायदे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फिर बात करेंगे मीटिंग एंड इट्स टाइप्स ऑफ मीटिंग की बात कर लोगे। ठीक है, फिर ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारा है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से क्वेश्चन रहेगा, आप इस चैप्टर को पूरी तरह से एकदम चार्ट के सफा कर दो। ठीक है, वाइंडिंग अप आपका आजकल का लेटेस्ट टॉपिक रहा है। फिर आपको ध्यान रखना ई गवर्नेंस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है ई गवर्नेंस, इसको भी आपको कायदे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप चाहो सारा तैयार करके इस वाले चैप्टर को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहां से भी आप रख लेंगे डिविजुअल प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड का पेमेंट, अनपेड डिविडेंड। ठीक है, ये सारी बात आप ये सब ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन सबको आप कायदे से कर लोगे। ठीक है,
ध्यान रखना, पहला चैप्टर थोड़ा लंबा है, डोरमेंट कंपनी कायदे से पढ़ लोगे आप इसमें, ठीक है, प्रमोटर, इन सब बातों को ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इन सब बातों को आप कवर करते हुए कायदे से इनका काम आप करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 10 नंबर के क्वेश्चन में आप जरूर से स्वीट इक्विटी शेयर, ईएसओपी, बोनस शेयर, राइट इशू, बाई बैक, है ना, फॉरफीचर, ये सब ऑलरेडी आपको मैंने नोट भेजे हैं, कायदे से आप इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाकी कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको वो नहीं करना है। हाँ, आप कॉपी लिखते समय ध्यान रखिएगा, सेक्शन को आपको तभी लिखना है जब आपको कायदे सेक्शन आ रहा हो, अदरवाइज अगर आपको सेक्शन कायदे से क्लियर नहीं होगा, आप सेक्शन नहीं लिखोगे, आप नाम लिखो, काम करो, ठीक है बेटा। तो ध्यान रहो, आप लोग इसी तरह पेपर में आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपको मिलते रहेंगे यहाँ से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय। हेलो बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अब हम लोग बात करेंगे आज कंपनी लॉ का, जो हमारा पेपर है, कंपनी लॉ के पेपर में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं लगातार बता रहा था, आप फर्स्ट चैप्टर से तैयार कर लोगे। क्या तैयार करोगे? व्हाट इज मीन्ड बाय कंपनी, ठीक है, एक्सप्लेन दी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करोगे, तो मैंने आपको एक स्लोगन तैयार किया था, टॉप क्लास कंपनी कैसे होनी चाहिए, टॉप क्लास की, ठीक है। फिर इसी में हम लोग बात कर सकते हैं कंपनी में क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कंपनी का जब पढ़ोगे, उसमें मैंने तुमको बता रखा था, आई, ला, मेरी, काउ, ठीक है। ये स्लोगन आपको याद रखना है। इसी के थ्रू मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है।